हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फूल थाली की रेसिपी ले आई हूँ जो कि हेल्दी है एंड जल्दी बन के रेडी हो जाता है। इस रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी। आज मैं आपके लिए रेगुलर थाली जो हर दिन बनता है वही थाली ले आई हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं पानी को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ दी थी। देखिए पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पर कुछ पानी ले ली हूँ। यहाँ पर मैं चावल बनाऊंगी। चावल बनाने से पहले मैं पानी को इसीलिए ले ली हूँ कि दाल को भिगो के रखने से मेरा जल्दी रेसिपी बन के रेडी हो जाएगा। देखिए पानी से भी मैं चावल को भिगो के रखी थी। अब सारे चावल को गर्म पानी में ऐड कर लेती हूँ। सारे चावल को पानी में ऐड करने के बाद हाई फ्लेम में जो है कुछ टाइम के बाद मीडियम फ्लेम में रख लेते हैं। चलिए राइस को चावल को ऐड कर लेते हैं और कुछ टाइम के बाद अच्छे से उबाल आने के बाद मीडियम फ्लेम में रख लेते हैं। जब पानी में आप चावल ऐड करते हैं चम्मच इधर उधर करके घुमा लीजिए, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। इसीलिए मैं देखिए अच्छे से घुमा ली हूँ। इसको घुमाकर इसको हाई फ्लेम में एक उबाल अच्छे से उबाल आने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर लूँगी। एक साइड में चावल तो होने के लिए रेडी हो रहा है कैसे बनेगा, और एक साइड में मैं क्या कर रही हूँ कि दाल को अच्छे से धो रही हूँ और धोकर गर्म पानी इसको भिगो के रख ली हूँ, जो कि दाल जब बनेगा दाल पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर पहले से आप गर्म पानी भिगो के रख लेते हैं। चलिए मैं कुछ करते करते इसको भी भिगो कर रख लेती हूँ जल्दी कुक होने के लिए। इस प्रोसीजर अप्लाई कीजिए। यहाँ पर नमक और हल्दी सब ऐड करके रख लीजिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से दीजिए, लेकिन हल्दी का क्वांटिटी थोड़ा कम रखिए, नहीं तो हल्दी का ज़्यादा ऐड करने से फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। कलर के लिए थोड़ा ही ऐड कीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद देखिए मैं चावल को टच करके देख रही हूँ, चावल सॉफ्ट लग रहा है। बस मुझे अब लगा कि मेरा चावल हो गया है। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, उसका स्टार्च उसको निकाल लेते हैं और साइड में रख लेते हैं। अब चलिए कढ़ाई गरम कर लेते हैं। कढ़ाई अच्छे से गरम हो चुका है। यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को गरम होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। चावल आपको 15 से 20 मिनट ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। मेरा तो ऑयल गरम हो चुका है। इस पेस्ट में मैं भिंडी को ऐड कर रही हूँ। भिंडी ऐड करके फ्राई होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। एक साइड में भिंडी फ्राई कर रही हूँ और दूसरे साइड में मसाला के लिए रेडी कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ऑनियन, जिंजर और गार्लिक का क्वांटिटी इतना ही ली हूँ मेरे भिंडी के हिसाब से, देख लीजिए। और यहाँ पर मैं फ्राई भी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ कि जल्दी पक जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। आप भी फ्राई करने के टाइम में नमक ऐड कीजिए, देखिए लेकिन देख के क्वान्टिटी ऐड कीजिए, क्योंकि जब मसाला बनेगा उसमें भी ऐड होगा, इसीलिए देख के ऐड कीजिए। ऑलमोस्ट तो मेरा भिंडी हो चुका है। थोड़ा नमक ऐड करने के बाद थोड़ा इधर उधर चला लेते हैं और चलिए मसाला को रेडी कर लेते हैं। भिंडी फ्राई तो हो चुका है। चलिए अब कढ़ाई को फिर से गरम कर लेते हैं। कढ़ाई अच्छे से गरम हो चुका है। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। भिंडी को फ्राई करके मैं अलग साइड में रख ली थी। ऑयल गरम करने के लिए कुछ टाइम तक चलिए छोड़ देते हैं। अच्छे से ऑयल हीट होने के बाद यहाँ पर मैं क्या क्या ऐड करती हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं जो आलू को काट के, भिंडी तो फ्राई कर ली थी, फिर से आलू को भी काट के फ्राई कर ली हूँ। आप देखिए आलू का मैं साइज़ किस टाइप का रखी हूँ, जैसे भिंडी आप जैसे रखे हैं आलू को भी इस टाइप का रखिए, उसे छोटा छोटा मत कीजिए। चलिए आलू को ऐड करते हैं, उसमें नमक थोड़ा ऐड करके फ्राई कर लेते हैं। एक साइड में मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ और दूसरे साइड में मसाले के रेडी कर रही हूँ। मसाला तो ऑलरेडी हो गया था। यहाँ पर टमाटर प्यूरी के लिए मैं टमाटर रेडी की हूँ। देखिए 2 मीडियम साइज का टमाटर यहाँ पर ली हूँ और 2 ग्रीन चिली ली हूँ। चाहे तो आप ग्रीन चिली स्किप कर सकते हैं। उसका पेस्ट बना के साइड में रख लेते हैं। आलू भी हो गया है फ्राई, ऑलमोस्ट तो हो चुका है पहले से, इसलिए मैं फ्राई कर रही हूँ कि कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाए। सिर्फ मसाला रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं ऐड कर लूँगी, इसीलिए मैं पहले से सारा चीज़ को फ्राई करके रख लेती हूँ। यहाँ पर देखिए आलू का कलर चेंज हो गया है, मतलब उसका पक गया है। देखिए गोल्डन कलर आ गया है, ब्राउन कलर दिख रहा है, गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। चलिए उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं अलग प्लेट में। उसके बाद क्या करते हैं चलिए दिखाती हूँ। वही गरम कढ़ाई में चलिए फिर से ऑयल को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर कंप्लीट प्रोसीजर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करके की हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर घी या आपका रिफाइंड ऑयल, जो ऑयल आप खाते हैं उसको यूज़ करके कर सकते हैं। पूरा प्रोसीजर में मस्टर्ड ऑयल से यूज़ करके की हूँ। यहाँ पर गर्म हो गया है तेल, वहाँ पर मस्टर्ड सीड में ऐड की हूँ, थोड़ा स्प्रिंकल होने के लिए छोड़ देती हूँ। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर मैं जीरा भी ऐड कर रही हूँ। जीरा को भी स्प्रिंकल होने के लिए छोड़ दे रहे हैं। फ्लेम थोड़ा आप लो रखिए, हाई फ्लेम मत रखिए, नहीं तो नीचे से पूरा जल जाएगा। यहाँ पर मैं जो पेस्ट बना के रखी थी जिंजर गार्लिक एंड ऑनियन का, वही पेस्ट में ऐड करके कुछ टाइम चलिए फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा कलर चेंज होने तक ही फ्राई करेंगे, जैसे कि ऑनियन, जिंजर गार्लिक का तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा ऑनियन फ्राई होने के लिए टाइम लगता है। फिर भी चलिए कुछ टाइम देके अच्छे से उसको फ्राई कर लेते हैं।
फ्रेंड्स देखिए फ्राई करते करते ऑनियन का कलर कैसे चेंज हो गया। अब इस स्टेज पर मैं पाउडर मसाला ऐड कर रही हूँ। एक बड़ा चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, बड़ा स्पून में, यहाँ छोटा स्पून यूज़ कर रही हूँ इसीलिए मैं 2 बार यहाँ पर ऐड की हूँ। यहाँ पर रेड चिली पाउडर हेल्दी कलर के लिए मैं ऐड की हूँ। तीखा के हिसाब से आप ऐड कीजिए क्योंकि टमाटर प्यूरी में ऑलरेडी मैं ग्रीन चिली ऐड की थी। सारे मसाला ऐड करने के बाद चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं, मतलब अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर गरम मसाला का यूज़ की हूँ, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गरम मसाला जो मार्केट में मिलता है एवरेस्ट गरम मसाला वही यूज़ की हूँ। सारे मसाले को अच्छे से चलिए फ्राई कर लेते हैं। अगर चाहे तो यहाँ पर आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा ऑयल प्रीफर नहीं करती हूँ मेरे खाना में हेल्दी खाने के लिए, इसीलिए मैं ऑयल का ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। अगर चाहे तो यहाँ पर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पानी देके अच्छे से यहाँ पर फ्राई करूँगी। जब फ्राई भी करेंगे उस टाइम में फ्लेम को हाई मत रखिए, लो टू मीडियम फ्लेम में रख के फ्राई कीजिए। पहले लो रखिए, अच्छे से थोड़ा फ्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। ज़रूरत पड़ने से मैं यहाँ पर पानी देके फ्राई कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ऑयल का यूज़ ज़्यादा नहीं की हूँ। चलिए कुछ टाइम के बाद ऑलमोस्ट मेरा मसाला तो हो चुका है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पर टमाटर प्यूरी भी ऐड कर लेंगे। चलिए ऑयल एक्सट्रैक्ट होने तक वेट करते हैं, मसाला को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं। मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं टमाटर प्यूरी को ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड करके ऐड करूँगी, यहाँ पर पूरा थिक हो गया है इसलिए पानी थोड़ा ऐड करके ऐड कर रही हूँ। फिर से टमाटर को पकने के लिए फिर से कुछ टाइम मैं यहाँ पर दे रही हूँ और यहाँ पर थोड़ा नमक भी ऐड कर लेती हूँ। उस टाइम मैं नमक नहीं ऐड की थी, जो भिंडी जब फ्राई की थी उस टाइम पर ही ऐड की थी, उसके बाद मैं बिल्कुल ऐड नहीं की थी। चलिए स्टेज पर थोड़ा नमक भी ऐड कर लेती हूँ। नमक ऐड करने के बाद थोड़ा पकने के लिए छोड़ दीजिए, कवर दे के उसको पकने के लिए छोड़ दीजिए और धीरे धीरे देखिएगा उसका ऑयल कैसे छोड़ने लगेगा। चलिए कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। 1-2 मिनट के अंदर अब ढक्कन हटा के चेक भी कीजिए नीचे से जैसे नहीं जल जाए। चलिए हटाकर थोड़ा इधर उधर के घुमा लेते हैं, मतलब अच्छे से थोड़ा फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे कि अच्छे से पक जाएगा, मसाला अच्छे से हो जाएगा, कच्चा स्मेल जैसे नहीं रहेगा। अब तो हो चुका है। चलिए यहाँ पर मैं पानी देकर उबाल आने तक छोड़ देती हूँ। फिर से ढक्कन देती हूँ और अच्छे से उबाल आने तक छोड़ देती हूँ। ढक्कन हटा के देखिए मेरा यहाँ पर उबाल आ चुका है। अब बस इस स्टेज पर मैं ऐड करूँगी भिंडी और आलू को जो पहले से फ्राई करके रखी थी, अब इसमें ऐड कर लूँगी जस्ट फ्लेवर आने तक। 5 से 5 मिनट ही एनफ है, बस 5 मिनट तक उसको उबाल आने तक छोड़ दूँगी। उसके बाद मेरा मसाला भिंडी बन के रेडी हो जाएगा। चलिए फिर से ढक्कन देके उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब मेरा भिंडी मसाला बनके रेडी हो चुका है। फाइनली यहाँ पर सिर्फ चिकन मसाला थोड़ा ऐड कर लूँगी। वेरी सिंपल है, लेकिन बनाना जितना आसान है खाना भी उतना टेस्टी है। चलिए अब दाल बनाते हैं। प्रेशर कुकर यहाँ पर मैं रख ली हूँ। चलिए यहाँ पर ऑलरेडी मैं नमक और हल्दी और थोड़ा गर्म पानी भी ऐड कर ली थी। यहाँ पर और थोड़ा पानी का क्वान्टिटी दे देते हैं, नहीं तो पूरा बॉयल होते होते सूख जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर पानी का क्वान्टिटी और थोड़ा ऐड कर रही हूँ और उसका ढक्कन देके सीटी आने तक वेट कर लेते हैं। हाई फ्लेम में 2 सीटी, लो फ्लेम में 2 से 3 सीटी, बस इतना ही चाहिए और नहीं, अच्छे से पक जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा ऑयल भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, ऑयल ऐड करने से अच्छा फ्लेवर आता है और सीटी जब आता है उस टाइम में प्रॉब्लम नहीं देता है। चलिए अब ढक्कन देके पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए दाल तो पूरा पक गया है, सॉफ्ट हो चुका है। चलिए अब दाल में तड़का देने के लिए कढ़ाई यहाँ पर मैं बिठा दी हूँ। यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद क्या क्या ऐड करते हैं चलिए आपसे साथ शेयर करती हूँ। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। यहाँ पर जीरा एंड मस्टर्ड सीड ऐड करते हैं, स्प्रिंकल होने के लिए छोड़ देते हैं। स्प्रिंकल होने के बाद यहाँ पर ग्रीन चिली में ऐड की हूँ, आप तीखा के हिसाब से ऐड कीजिए। फिर छोटे पीसेस में वहाँ ऑनियन को काट के रखी थी, इसको ऐड कर रही हूँ। ब्राउन कलर होने तक चलिए फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं कोरिएंडर लीफ भी ऐड की हूँ, जो डंठल रहता है कोरिएंडर लीफ का उसको ऐड की हूँ। कुछ टाइम चलिए इसको चला लेते हैं। उसके बाद छोटा पीसेस में टमाटर काट के रखी थी, अब इस स्टेज पर मैं टमाटर को ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद इस स्टेज पर मैं नमक थोड़ा ऐड कर लूँगी। नमक ऑलरेडी मैं दाल में ऐड की थी, थोड़ा अच्छे से पकने के लिए यहाँ पे नमक मैं यूज़ कर रही हूँ। ऐड करने के बाद चलिए अच्छे से चला लेते हैं। कुछ टाइम के बाद अच्छे से पक गया है, सॉफ्टनेस हो गया है टमाटर का। अब इस स्टेज पर मैं दाल जो बॉईल करके रखी थी इसको ऐड कर रही हूँ। बस अब ऑलमोस्ट तो हो चुका है। चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ा पानी का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इससे थिक रखना चाहे तो थिक रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा पानी का यूज़ की हूँ। और देखिए सुपर टेस्टी हमारा दाल बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब एक ट्रांसफ़र कर लेते हैं, फिर और क्या करते हैं दिखाने के बाद। चलिए अब मैं कढ़ाई गर्म कर लेती हूँ। कढ़ाई गर्म अच्छे से हो चुका है। यहाँ पर फिर से मैं ऑयल ऐड कर ली हूँ। ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद क्या ऐड करते हैं चलिए देखते हैं। ऑयल तो गर्म हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं सरसों एंड जीरा दोनों ऐड कर ली हूँ और स्प्रिंकल होने के लिए छोड़ देती हूँ। वेरी सिंपल रेसिपी है, आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिए। कंप्लीट थाली लेकिन बहुत कम समय में रेडी होके आप खा सकते हैं। यहाँ पर फिर ग्रीन चिली में काट के रखी थी, इसको ऐड कर रही हूँ। और चलिए ग्रीन चिली और अनियन दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अच्छे से फ्राई होने तक कुछ टाइम वेट कर लेते हैं और कुछ टाइम फिर से चला लेते हैं।
हल्का कलर चेंज होने के बाद बस इस स्टेज पर मैं यहाँ पर पटाटोस काट के रखी छोटा पीसेस में, इसको ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा फ्राई होने के लिए ऑनियन को मैं नहीं छोड़ी थी, क्योंकि जब पटाटो भी फ्राई होगा उसके साथ ऑनियन भी फ्राई होगा, इसीलिए कम फ्राई के बाद मुझे कुछ टाइम के बाद फिर यहाँ पर पटाटो ऐड करके फ्राई होने के लिए छोड़ दे रही हूँ। अगर आपको मतलब जल्दी करना है तो आप कवर देकर उसको कुक कर सकते हैं। आलू कुछ टाइम फ्राई करने के बाद अब स्टेज पर चलिए यहाँ पर मैं नमक, कुछ हल्दी, छोटा चम्मच हल्दी और रेड चिली पाउडर ऐड कर लेती हूँ। अच्छे से इसको मिला लेती हूँ। कुछ टाइम फिर से फ्राई कर लेते हैं। ऐड करने के बाद कुछ टाइम चलिए फ्राई करते हैं और दूसरे साइड में क्या करते हैं चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं एक बाउल ली हूँ। इस बाउल में मैं क्या ऐड करती हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आटा, मतलब रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैं आटा ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा नमक और पानी देके उसको गूंद दे रही हूँ अच्छे से। उसके बाद क्या करती हूँ चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। आलू जो अच्छे से फ्राई हो चुका है, चलिए अब इस स्टेज पे मैं टमाटर, 2 मीडियम साइज का टमाटर रखी थी, उसको थोड़ा पीसेस में काट कर ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद चलिए कुछ टाइम मिला लेती हूँ। कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम मतलब 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पर मैं कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। कैप्सिकम ऐड करके चलिए अच्छे से इसको मिला लेते हैं और कुछ टाइम फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा तो कैप्सिकम आलू का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। बस यहाँ पर मैं चिकन मसाला ऐड कर रही हूँ। 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर ऐड की हूँ। बस हो गया, इधर उधर थोड़ा कर लीजिए और हमारा कैप्सिकम आलू का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। चलिए अब दूसरे साइड इसका कर लीजिए। फिर अब क्या करती हूँ, अब उसके साथ चलिए शेयर करती हूँ। अब देखिए कितना सुपर टेस्टी डिलीशियस दिख रहा है ना कैप्सिकम आलू मसाला। आप भी एक बार जरूर ट्राई करिए। वेरी सिंपल लेकिन लाजवाब टेस्ट है। चलिए आटा तो गूंद के रख ली थी, उसका बॉल बना के उसको अच्छे से बेल लेते हैं। उसके बाद रोटी करते हैं। अगर मेरी तरह आप बनाते हैं वेरी सॉफ्ट बनता है। जैसे कि पहले से थोड़ा पानी नमक ऐड करके कुछ टाइम रख लीजिए। उसके बाद गूंदने के बाद रोटी कुछ टाइम रख के बनाए। उसके बाद देखिए कितना सॉफ्ट रोटी बन के रेडी हो जाएगा। चलिए अब मैं बनाती हूँ रोटी। रोटी का साइज मैं इतना रखी हूँ, चाहे तो आप इससे बड़ा भी रख सकते हैं। अच्छे से चलिए उसको एक साइड होने के बाद दूसरी साइड पलट करके इसको बनाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे आप पलट पलट के बनाइए और देखिए कितना देखने में जितना सुंदर और कितना सॉफ्ट बन के रेडी हो जाता है। चलिए सर्विंग प्लेट में निकाल के सर्व करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।